हाय देयर वेलकम टू द उर्दू 33। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्या करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग है ना दरख्वास्त जो एप्लीकेशन होता है ना जो 5 मार्क्स तक का लिखने को आता है। हाँ, तो उसको आज हम लोग स्टार्ट टू एंड कंप्लीट कर देंगे कि दरख्वास्त लिखना कैसे है, क्या क्वेश्चन पूछा जाता है ज्यादातर। तो चलो आगे बिना वक्त जाए कि हम लोग सीधा दरख्वास्त होता है क्या है वो समझते हैं। तो एप्लीकेशन लेटर जो होता है ना, एप्लीकेशन लेटर वो क्या होता है उसको उर्दू में देखते हैं क्या है। तो दरख्वास्त का खत वो खत है जो कुछ मांगना, इजाजत की दरख्वास्त करना या किसी भी चीज के लिए दरख्वास्त देने के लिए लिखा जाता है। लाइक जो भी लीव एप्लीकेशन वगैरह होता है ना, तो लीव एप्लीकेशन एप्लीकेशन यानी दरख्वास्त हमें लिखना पड़ता है ना, तो इसके लिए हम लोग दरख्वास्त का यूज करते हैं। तो इसका कुछ एक पैटर्न होता है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्ट्रक्चर जो होता है ना इसका। तो सबसे पहले देखते हैं दरख्वास्त का क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। तो क्वेश्चन है ना, जैसे कि इस साल का सैंपल पेपर का तुम देख लो 2023-24 का है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया था, प्रिंसिपल के नाम 2 दिन की छुट्टी की दरख्वास्त लिखिए, मुनासिब वजह भी लिखिए। मतलब प्रिंसिपल को है ना 2 दिन की छुट्टी हमें चाहिए, उसके लिए हमको एक मुनासिब रीजन भी लिखना है और एक लीव एप्लीकेशन हमको लिखना है, उसका 5 मार्क्स का रहेगा। तो इस तरीके से दरख्वास्त का कुछ होता है स्ट्रक्चर, ये देख लो। तो सबसे पहले है ना हमें डेट लिखना होता है। तो डेट जैसे मैं खत वाली वीडियो बताया था ना, उसमें मैं बता दिया था कि पहले एड्रेस लिखना होता है। तो देखो 5 साल में 6 साल में ऐसा है ना, कुछ कुछ चेंज होता रहता है। कभी डेट ऊपर हो जाता है, कभी एड्रेस ऊपर हो जाता है, और ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 5 साल पहले भी है ना सीबीएसई की तरफ से था कि वो एड्रेस ऊपर लिखना, अब आ गया कि डेट ऊपर लिखना। तो उससे क्या होता है कि पब्लिकेशन जो होता है ना, नया नया पब्लिकेशन सेल करना होता है, बिजनेस कैसे चलेगा, तो उसके लिए वो है ना डेट ऊपर नीचे ऐसा करते रहते हैं। बट मोटा मोटी जो स्ट्रक्चर रहता है ना वो हमेशा सेम ही रहता है। तो सबसे पहले यहाँ पे डेट आ गया, उसके बाद अलकाब आएगा। अलकाब में जैसे क्या, जो मतलब कि ऑनरेबल वे में लिखते हैं ना कि बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब ऐसा करके, तो जिनको लिख रहे हो उनका यहाँ पे लिखना पड़ेगा, अलकाब इसको कहते हैं। ठीक, उसके बाद जो एड्रेस होगा, तो गवर्नमेंट स्कूल जो है बिलीमार्ड दिल्ली जो है, ऐसे एड्रेस 2 लाइन में एड्रेस लिखना है। पहले में जो स्कूल वगैरह का जो नाम होगा और दूसरे में नीचे में दिल्ली करके कुछ कॉमा करके जो जगह होगा वो ऐसे लिख देना। उसके बाद 1 लाइन का गैप छोड़ना। उसके बाद यहाँ पे मौजू मौजू जो सब्जेक्ट होता है ना इंग्लिश में, हाँ बिल्कुल यहाँ पे लिख देना 2 दिन की छुट्टी के लिए हमें चाहिए, तो 2 दिन की छुट्टी का दरखास्त है। उसके बाद फिर 1 लाइन गैप छोड़ना। उसके बाद नीचे लिखना जनाब आली। देखो सब एकदम सीध में ऐसे लिखते रहना, ये यहाँ पे मैं ब्लैक लाइन ऐसा वाला ऐड किया हूँ, ठीक, इससे पता चले। उसके बाद जनाब आली। उसके बाद फिर नीचे जस्ट जस्ट नीचे क्या लिखना है हमें, तो जो हमारा नफ्स मजमून जो होगा ना लेटर का, जो हमारा मेन टॉपिक छुट्टी चाहिए वो लिखते हैं। तो गुजारिश है कि मेरे भाई की शादी है, माह मार्च की तारीख 16-17, मतलब कि मार्च के महीने की 16 और 17 तारीख को है ना, मुंबई में है, मुंबई में शादी है भाई की। ठीक, तो मुझे अपने वालिदैन के साथ इस तकरीब में शरीक होना है। तो देखो ऐसे अगर स्टार्टिंग से लिखते थे तो यहाँ से सीधा सीधे ऐसे लिख देते थे। बट पता नहीं सीबीएसई में 3-4 साल से ऐसे ही देखे जा रहे हैं कि वो जो है ना सेकंड लाइन जो होता है ना वो ऐसे थोड़ा बाहर हो जाता है। तो मैं तुमसे यही बोलूंगा कि अगर तुम जो कॉपी के एज से एकदम स्टार्ट मत करना, मतलब एकदम कॉर्नर से स्टार्ट मत करना, हल्का सा गैप छोड़ देना कि ये जो सेकंड लाइन है ना हमें थोड़ा ऐसे बाहर करके लिख दे, क्योंकि ये सीबीएसई की तरफ से ऑफिशियली इस बार सैंपल पेपर में यही सैंपल दिया गया। तो जो दिया गया बस उसी को फॉलो करेंगे हम लोग। तो साथ इस तकरीब में शरीक होना है। उसके बाद जस्ट नीचे वाला जो लाइन है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो आपसे दरख्वास्त है कि इन तारीखों में मुझे स्कूल से रुखसत इनायत फरमाए। तो यहाँ पे मतलब यही लिखना है कि आपसे दरख्वास्त है कि इन तारीखों में मुझे स्कूल से इस दिन 2 दिन के लिए छुट्टी को मेरी तरीके से कबूल कर ले। और नीचे ऐसे शुक्रिया, जो खात्मा वाला पार्ट होता है ना, एंड वाला जो पार्ट होता है वो ऐसे लिखना होता है। यहाँ पे देखो दरख्वास्त यहाँ पे से स्टार्ट हो रहा है, तो देख लो यहाँ पे एकदम एच पे इधर कोने पे नहीं चले जाना, यहाँ पे थोड़ा बीचम बीच था हल्का सा इधर। ठीक, शुक्रिया आपका फर्मा बरदार शागिर्दा। अगर लड़का है तो शागिर्द लिखेंगे और लड़की है तो हा लगा देंगे यहाँ पे शागिर्दा। सारा फातिमा, और ये जो सीबीएसई की तरफ से दिया होता है इसीलिए सारा फातिमा जमात दहम, जमात यहाँ पे एक्स करके 10th पे लिख सकते हो। ऐसे नाम तुम्हें नहीं लिखना है, अलिफ बे जीम लिखना होता है, क्योंकि नाम नहीं लिखना होता है किसी भी एग्जाम में, तो नाम मत ही लिखना। ठीक, तो इसका जो मार्किंग स्कीम है, तुम्हें मार्क्स कैसे कैसे मिलेगा, इसके स्ट्रक्चर पे कैसे कैसे मार्क्स मिलेगा। सबसे पहले जो तुम डेट लिखे, डेट के बाद जो तुम अलकाब लिखते हो बखिदमत प्रिंसिपल, वो लिखना जरूरी होता है पैटर्न में, उसके बाद ही तुम एड्रेस लिख सकते हो। तो डेट एड्रेस यहां तक जो होता है ना, मतलब एड्रेस तक तुम्हें 1 मार्क्स मिलता है। मतलब ये देखो डेट एंड एड्रेस, इसका तुम्हें 1 मार्क्स मिलता है। उसके बाद जो अलकाब और आदाब हुआ, जैसे बखिदमत जनाब प्रिंसिपल, ये वाला जो अलकाब हो गया इसको अलकाब कहेंगे ना, और जनाब आली जो ऐसे करके स्टार्ट किए थे वो आदाब हो गया। तो अलकाब और आदाब दोनों का हाफ हाफ करके 1 मार्क्स मिलता है ऐसे। और हाफ हाफ नहीं, मतलब अगर नहीं लिखोगे वो चीज तो नंबर ही कट हो जाएगा, तो वो तो लिखना ही पड़ेगा। ठीक, ऐसे नंबर का मार्किंग ऐसे। नफ्स मजमून जो बीच का जो तुम्हारा टॉपिक था कि मेरे भाई की शादी है 16-17 मार्च ऐसे करके, तो वो वाले पार्ट को लिखने के लिए और आपसे दरख्वास्त है जो ऐसे नीचे जो स्ट्रक्चर ऐसे करके बाहर गया था साथ,
हाँ, तो इस चीज़ के लिए तुम्हें 2 मार्क्स मिलता है। तो 2 मार्क्स हो गया, ऊपर 2 हो गया, ऊपर 2 हो गया, तो तुम्हारा 4 मार्क्स यहाँ पे ऐसे मिल गया और इख्तिताम जो शुक्रिया करके था ना, ऐसे करके आपकी शागिर्दा सारा फातिमा ऐसे करके, तो उसका 1 मार्क्स मिलता है। तो इस तरह से तुम्हें 5 मार्क्स पूरा मिलता है। तो देखो दरख्वास्त में ना ऐसा नहीं होता कि तुम 150 पेज में या फिर बहुत बड़ा-सा दरख्वास्त लिखोगे तो बहुत नंबर मिलेगा, ऐसा नहीं। स्ट्रक्चर सही हो जाना चाहिए, तुम्हारा जो पहले डेट है, पहले वो है, वो सब सही होना चाहिए ना, तुम्हें नंबर 5 मार्क्स मिल जाता है। इसलिए दरख्वास्त बहुत ईज़ी था क्योंकि टाइम तुम्हारा कम लगता है। जैसे मज़मून वगैरह में होता है ना 2 पेज लिखना पड़ेगा तो टाइम बहुत ही ज़्यादा लग जाएगा। इसमें टाइम कम लगता है। बस एक बार तुम्हारे ज़हन में हो ना ऐसे होता है स्ट्रक्चर 1-2 बार इस वीडियो को लिख भी लेना। मतलब इस वीडियो के बाद है ना अपने से इस टॉपिक का लिख लेना। तो अब देखते हैं कि इम्पोर्टेंट क्या है, दरख्वास्त में पूछा क्या गया है? ये छुट्टी वाला ही पूछा गया कि इससे पहले? तो चलो दरख्वास्त ये था, ऐसा एकदम साफ-सुथरे में देख लो, ये इसका स्क्रीनशॉट भी खींच लेना, तुम्हारे काम आएगा। उसके बाद आगे देखते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। तो ये देखो सैंपल पेपर में 2022-23 के सैंपल पेपर में क्या क्वेश्चन पूछा गया है। तो अपने स्कूल के प्रिंसिपल को छुट्टी के लिए दरख्वास्त। देखो यहाँ पे 2 दिन हटा दिया गया बट मोटा-मोटी टॉपिक बिल्कुल सेम है कि अपने प्रिंसिपल से छुट्टी के लिए दरख्वास्त। अब छुट्टी तुम कुछ भी बहाना बना लो कि बुखार है, तबीयत खराब है, अब कोई का इंतकाल हो गया, कोई का कुछ हो गया तो वो तुम बना लो। उसके बाद देखते हैं और इस बार क्या क्वेश्चन पूछा गया। तो एक ये सैंपल पेपर 2020 और 21 वाले में क्या पूछा गया, अपने दोस्त की शादी में शिरकत के प्रिंसिपल के नाम एक दरख्वास्त लिखे। इसमें जो भाई की शादी के लिए 2 दिन की छुट्टी किए थे ना, भाई की जगह बस दोस्त का कोई का नाम डाल देंगे और उसके शिरकत की शादी के लिए खत है। तो 2020-21 मतलब कि पिछले 3-4 साल से सिर्फ प्रिंसिपल से छुट्टी लेने के लिए अब दरख्वास्त लिखने को आ रहा है। तो अब फिर एक बार 18-19 भी देख लेते हैं। तो 18-19 में क्या पूछा गया, किसी हफ्त रोज़ा या माहनामा का खरीदार बनने के लिए दरख्वास्त लिखिए। तो मतलब बस 18-19 में हल्का-सा चेंज किया गया है। बाकी पिछले 4 साल से सेम मतलब प्रिंसिपल से छुट्टी के लिए, तो प्रिंसिपल से छुट्टी के लिए ना तुम्हें बस देखो टॉपिक कोई भी आ जाए, तुम तो बीच का पार्ट तो अपने से बना के कुछ भी लिख ही लोगे। बट तुम्हारा जो स्ट्रक्चर वाला पार्ट था ना, जो सबसे पहले डेट लिखना होता है, उसके बाद से बखिदमत जनाब प्रिंसिपल ऐसे करके, उसके बाद एड्रेस हो गया, उसका सब्जेक्ट हो गया, उसका जनाब आली हो गया, एक लाइन छोड़ना है सब्जेक्ट में, उसका जनाब आली के बाद तुम्हें जो मेन टॉपिक कैसे-कैसे लिखना है, खात्मा कैसे होता है, ये सब का मार्क्स मिलता है। तो ये सब एक बार तुम्हारा क्लियर रहेगा ना, हाँ, ऐसा-ऐसा होता है, तो टॉपिक जो बोलेगा बीच में वही चीज़ चिपका देंगे, ऐसा हो जाएगा। तो इम्पोर्टेंट तुम्हें पता भी चल गया कि ये लीव एप्लीकेशन वाला ये जो था, इसका स्क्रीनशॉट खींच लेना, ये इम्पोर्टेंट है। बाकी सब तो तुम्हें पता ही चल गया, खत की वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर दिया हूँ कि खत कैसे-कैसे लिखना है, उसका क्या स्ट्रक्चर है, तो खत की वीडियो देख लेना। मज़मून की एक प्लेलिस्ट ऑलरेडी चल ही रही है, राइटर वाली भी चल रही है, उसमें हबीब तनवीर, मिर्ज़ा गालिब वगैरह का अपलोड कर ही दिया हूँ। उर्दू ग्रामर की तो ढेर सारी वीडियो मैं बना ही चुका हूँ ऑलरेडी, तो तुम्हें कोई भी अब न्यू टॉपिक पे कोई भी अगर तुम्हें चाहिए कि हाँ, इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो उसे तुम कमेंट कर देना और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर देना। एंड कोई भी तुम्हें क्वेरीज़ होगा ना या फिर कुछ भी क्वेश्चन होगा कि अरे यार, ये चीज़ पूछना है, तो इंस्टाग्राम पे तुम मुझे डीएम कर सकते हो। मैं रिप्लाई पूरी करने की कोशिश करूँगा। अभी भी बहुत सारे बच्चों का मैं रिप्लाई कर ही चुका हूँ, तो तुम रिप्लाई कोई भी डीएम कर सकते हो और मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। मिलते हैं फिर किसी अच्छी सी वीडियो में। टाटा, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।